press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट अकेडमी में। आज का टॉपिक जो है वो कोरोना से संबंध रखता है। कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में हम लोग जान रहे हैं, पूरे विश्व में फैल चुका है और ये काफ़ी देशों को अपने इस महामारी से प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस से संबंधित ये करंट अफेयर्स का भी सब्जेक्ट बन जाता है और प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ पे प्रबल हो जाती हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो वनडे एग्जाम का ही क्यों हो। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों का कुछ कलेक्शन है, मैंने उसको कलेक्ट किया है। आप लोगों के सामने मैं प्रश्न रखूँगा और देखता हूँ आप लोगों की जानकारी जो है कोरोना वायरस के बारे में कितनी है और आप लोग भी इस प्रश्न को देखिए और उसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 11 फरवरी 2020 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस का एक नाम दिया है। उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोविड-19, कॉन V19, कॉन V20 या फिर कॉनविड-19। जल्दी से गेस कीजिए। बहुत ही आसानी से आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, नाम हर जगह फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कोविड-19 होगा। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसके नाम का निर्धारण किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस श्रेणी का वायरस है? आपके ऑप्शंस हैं RNA वायरस, DNA वायरस, नीडो वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नीडो वायरस। कोरोना वायरस नीडो वायरस श्रेणी का वायरस है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं MERS वायरस। MERS वायरस ऐसा वायरस है जो ऊंटों से फैला था सऊदी अरब में। ऑप्शन बी है आपका सार्स वायरस। सार्स वायरस चमगादड़ों से फैला था। और आपका ऑप्शन सी है A और B दोनों जो ऊपर मैंने बताए हैं वो दोनों, या फिर आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने गेस किया होगा, मैं ऑप्शन देते ही आपको हिंट देते हुए चल रहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, दोनों। MERS वायरस और जो है आपका सार्स वायरस, ये दोनों वायरस कोरोना वायरस के ही परिवार के हैं। कोरोना वायरस के परिवार में कुल 6 प्रकार के वायरस थे। कोविड-19 नामक वायरस जो इस साल आया है वो 7वां कोरोना वायरस के परिवार का वायरस है। इसके लिए भी इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोरोना वायरस के फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा सबसे सटीक कोरोना वायरस के उष्मीय अवधि को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं 24 घंटे के भीतर, 2 दिन से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 दिन से 2 सप्ताह के भीतर इसके लक्षण का पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। 2019 NCOV के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षण किया गया? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। एलाइज, RT-PCR, एंटीग्लोबुलिन या फिर DNA फिंगरप्रिंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात RT-PCR इसका परीक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग कितनी देर तक कोरोना वायरस ग्लास या ट्रेन की सीटों आदि अन्य जगहों पर जीवित रह सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे या फिर वैज्ञानिकों ने अभी इसे स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा, वैज्ञानिक अभी इस पर कोई भी बात स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। किसी जो है वस्तु में या किसी जो है प्रोडक्ट में ये 2 घंटे, किसी में 30 दिन, किसी में 24 घंटे, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग इसका जीवन चक्र है, जीवन काल है। तो अभी इस पर कुछ सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किससे कोरोना वायरस हो सकता है? आपका ऑप्शन है लोगों से, कुत्तों से, बिल्लियों से या फिर मछलियों से।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लोगों से होगा, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 जो डिजीज़ है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, किसी जानवर या किसी अन्य जीव से ट्रांसफ़र नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोविड-19 का पूर्ण स्वरूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शंस है कोरोना वायरस डिजीज 19, कोरोना वायरस ID-19, या ऑप्शन सी है कोरोना वायरस आइडेंटिफिकेशन 19, या फिर कोरोनल विद डिजीज 19। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कोरोना वायरस डिजीज 19। कोविड-19 का फुल फॉर्म होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई। आपके ऑप्शंस हैं संघाई, बीजिंग, वुहान, या फिर चीन का कोई अन्य शहर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सब लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में चर्चा में है, चीन के वुहान शहर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस किस माध्यम से फैलता है। आपके ऑप्शंस है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, त्वचा, बॉडी फ्लूइड, या फिर ब्लड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, अर्थात जिस व्यक्ति को ये कोविड-19 हो जाता है उसके जो छींक आदि होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसी के माध्यम से ये दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह वायरस चीन से शुरू हुआ, परंतु चीन के बाद सबसे ज़्यादा मामले किस देश में देखने को मिले। तो आज मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इस हिसाब से आज की डेट में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में देखे गए हैं। अमेरिका में आज की डेट में सबसे ज़्यादा मामले हैं पूरे विश्व में। हमारा देश भारत अभी भी सेफ जोन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एवं हम सबके सहयोग से भारत में इसके मामले बहुत कम हैं, बहुत सीमित हैं, और आशा करता हूँ इसी तरीके से होगा। इस बीमारी से हम जल्द लड़कर इसको हरा देंगे। और कोरोना वायरस से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें इसका मैंने पूरा परिचय दिया है। बात थी यहाँ पर प्रश्नों के बारे में, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग हुई होगी। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।